कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फिर टारगेट कर हत्या की है। सेब बागान में घुसकर कश्मीरी पंडित परिवार पर हमला किया, जिसमें एक शख्स की हत्या हो गई है। उसका भाई जख्मी बताया जा रहा है, इलाज उसका चल रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी कश्मीर से है। पहलगांव में भीषण हादसा हुआ। 39 आईटीबीपी जवानों को लेकर अमरनाथ से आ रही बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 6 जवान शहीद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी उन्हें बचाने के लिए राहत बचाव का काम अभी चल रहा है। तो एक हादसा जहां पर 6 जवान शहीद हुए, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से टारगेट बनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में ये बड़ा हादसा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसी के साथ साथ आपको बता दें, लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ऐसे में जब बार बार कहा जा रहा है कि इनको सुरक्षा पहुंचाई जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या की है। सुनील भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है सेब बागान में ये उस वक्त मौजूद थे जब इन पर फायरिंग होती है। सुनील भट्ट की हत्या हो जाती है और एक भाई उनका जो कि घायल है, जख्मी अवस्था में है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित यहां लौट सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं आतंकियों की तरफ से हो रही हैं वो दहशत पैदा करने के लिए बार बार घटनाएं हो रही हैं और लोग दुख में हैं और सरकार से नाराजगी भी। जब हमारा वाक़ा हुआ मेरे भाई के साथ, मैं 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया। उन्होंने एक बात ये हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसीलिए आज हमें ये देखना पड़ा। पहले उनको लाओ, इनको यहाँ से दफा करो, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करो डीसी और ड्यूकॉम साहब को। आज वही हुआ जो परसों हमारे साथ हुआ, आज इस घर के साथ हुआ। हाँ। उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह सिया। कश्मीरी हिंदूज श्री सुनील कुमार Ji and Shri Pintu Ji were targeted by the coward Pakistani terrorists. Pakistan wants bloodbath in Kashmir. Pakistani terrorists are the enemies of people of Kashmir. Pakistan wants to turn Kashmir into graveyards, but we won't allow Pakistan to fulfill its nefarious designs. All those involved in targeting the Kashmiri Pandits in Chote Gaon area of Shopian in South Kashmir will be taken to task. They will definitely be punished. Pakistan don't want to see the people of Kashmir living happily and with prosperity. That's why repeated attempts are being made by the Pakistan and the terrorists to target the nationalist people. Not only the Kashmiri Hindus, Kashmiri Pandits. कश्मीरी हिंदू की हत्या हुई है। उनका भाई जो उस समय बताया जा रहा है सेब बागान में दोनों काम कर रहे थे, उस वक्त ये आतंकी आते हैं। ये भी जानकारी मिल रही कि आने के साथ पहले उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद उन पर गोलियां बरसा देते हैं। और इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने कश्मीर से आ रही हैं। बार बार सुरक्षा का दावा किया जाता है, मुठभेड़ में आतंकियों को ढेर भी किया जा रहा है, लेकिन ये घटनाएं रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। परिवार में रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है इस बात को लेकर कि आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें जब टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये बड़ा सवाल परिवार की तरफ से पूछा जा रहा है कि अभी तक इतनी घटनाएं होने के बावजूद इन आतंकियों पर लगाम क्यों नहीं लग पाई है, क्यों ये हत्याएं बंद नहीं हुई हैं। एक एक कर जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसी सीसीटीवी भी इससे पहले आपको दिख रही होंगी जो सामने आती थी। ये भाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो घायल हुए हैं। उन्होंने पूरी आपबीती भी बताई कि किस तरीके से ये आतंकी वहां पहुंचते हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं। सेब बागान में दरअसल ये लोग काम कर रहे थे और उसी वक्त आतंकी वहां पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं और उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इनके भाई की हत्या हो जाती है जिनका नाम सुनील भट्ट, उनकी हत्या करके ये भाई भी वहां पर रहते हैं, वो घायल हुए, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। ये तस्वीर भी देखिए उनके घायल
भाई की हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल बार बार यही दोहराया जा रहा है कि आखिरकार कौन देगा इनको सुरक्षा? ये टारगेट किलिंग रुक नहीं रही, थम नहीं रही। आप कितने भी दावे कीजिए कि हमने इतने आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस तरीके की घटनाएं तो रुक नहीं रही। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है शोपियां में, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टारगेटेड किलिंग करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफी दिनों से इस तरीके का प्रयास कर रही है। और जानकारी ये है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो सीनियर आतंकी कमांडर हैं वो बाकायदे नए भर्ती किए हुए आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये खुफिया एजेंसियों के पास इस वक्त अर्पिता रिपोर्ट भी है जिसमें बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के बाकायदे हिट स्क्वाड ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि फाल्कन स्क्वाड ग्रुप, गजले स्क्वाड ग्रुप और ऐसे ही कई तरीके के नए नए ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनको कि इस तरीके से टारगेटेड किलिंग करने के लिए उकसाया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास इस वक्त मौजूद हैं और समय समय पर जब आतंकी ऑपरेशन होते हैं तो इनके हौसले तो पस्त होते हैं, लेकिन ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरीके से नए युवाओं को ये टारगेटेड किलिंग करने के लिए उकसा रहे हैं। और ये नए युवा जो हैं वो हिट एंड रन की तकनीक पर इस वक्त काम कर रहे हैं और मार करके भाग जाते हैं। तो इस तरीके से सरकार और वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो तमाम चीजों पर विचार कर रही हैं। जो इस वक्त खुफिया जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो फाल्कन स्क्वाड है, जो कि TRF की तरफ से गठित किया गया है नया स्क्वाड, उसकी तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। अब सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगहों पर अलर्ट हैं और खोजबीन की जा रही है कि आखिर इस तरीके से किन युवाओं ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और इन आतंकवादियों की धरपकड़ करने की कोशिश की जा रही है।